सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। तो एमसीए की कैप राउंड 2 की जो ऑप्शन फॉर्म फिलिंग प्रोसेस है वो स्टार्ट हो चुकी है एंड इस वीडियो में हम डिटेल में स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि कैसे आपको कैप 2 का जो फॉर्म है वो फिल करना है। साथ ही में जिन्होंने बेटरमेंट किया होगा, तो अगर आपको कैप 2 में बेटर कॉलेज नहीं मिलता है तो कैप 1 का कॉलेज कैसे आपको मिलेगा वो भी मैं आपको इस वीडियो में शो करूंगा। तो वीडियो जो है वो एंड तक देखते रहना एंड अगर आप चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब जरूर से कर लेना ताकि आपको टाइम पे सारे जो अपडेट्स है वो मिलते रहे। तो कैप राउंड 2 का ऑप्शन फॉर्म फिल करने के लिए आपको आ जाना है एमसीए की ऑफिशियल वेबसाइट पे, लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद यहाँ पे आप अपने डैशबोर्ड पे देख सकते हो, लेफ्ट हैंड साइड में आपको कैप राउंड 2 का जो ऑप्शन फॉर्म का ऑप्शन है वो मिल जाएगा। तो इस कैप राउंड 2 के ऊपर आपको जो है वो क्लिक करना है। तो आपके सामने कुछ इस टाइप का जो इंटरफेस है वो आपको जो है वो देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको अपनी सारी जो बेसिक इंस्ट्रक्शंस है वो देखने को मिलेगी, तो ये आप एक बार जो है वो पढ़ सकते हो अच्छे से। मैक्सिमम 300 कॉलेजेस हम जो है वो डाल सकते हो, ये मैंने आपको पहले भी बताया है। एंड ध्यान रखना, एक बार ओटीपी अगर आप सबमिट कर दोगे तो उसके बाद फिर आप जो चेंजेस है वो नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो सारी चीज़ें पढ़ने के बाद आपको क्लिक करना है स्टार्ट फिलिंग के ऊपर। फिर यहाँ पे आपको जो है वो कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है एंड फिर से हमारे सामने कुछ इस टाइप के जो ऑप्शंस है वो आते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ। इस साल एमसीए का जो कट ऑफ है वो बहुत ज़्यादा बड़ा तो है ही, साथ ही में जो नंबर ऑफ़ कॉलेजेस है वो भी इंक्रीज़ हुए हैं। अगर हम लास्ट ईयर की हमारी कॉलेजेस की लिस्ट देखते हैं तो वहाँ पे 152 कॉलेजेस हमें जो है वो देखने को मिल रहे थे। इस बार अभी हमने कैप राउंड 2 के जो लेटेस्ट कट ऑफ्स डाले हैं महाराष्ट्र की लिस्ट में, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ जो कॉलेजेस है वो अब 186 जो है वो हो चुके हैं एंड काफ़ी सारे अच्छे अच्छे कॉलेजेस जो है वो ऐड हुए हैं इस साल। तो उनको भी अगर आपने कैप राउंड 1 में मिस किया होगा तो आप कैप राउंड 2 में जो है वो डाल सकते हो। सारे कॉलेजेस की कट ऑफ्स आपको महाराष्ट्र की इस लिस्ट में जो है वो मिल जाएगी। रैंक्स भी हमने डाला है एंड यहाँ पे ओपन का कट ऑफ भी जो परसेंटाइल वाइज है वो भी जो है वो डाला है। रेफरेंस के लिए आप इस लिस्ट का जो यूज़ है वो कर सकते हो एंड यहाँ से आप बैकअप ऑप्शंस भी जो है वो ढूंढ सकते हो। बहुत ईजी होगा इस लिस्ट का यूज़ अगर आप करोगे तो कॉलेजेस की लिस्ट बनाने के लिए। साथ ही में यहाँ पे हमने डिस्ट्रिक्ट वाइज जो लिस्ट है वो भी आपके लिए जो है वो बना दी है। अगर आपको पुणे का देखना है तो पुणे की पूरी जो लिस्ट है वो हमने हाई परसेंटाइल से लेके तो लो परसेंटाइल तक जो है वो आपके लिए बना दी है। साथ ही में ऐसे आपको हर डिस्ट्रिक्ट की जो लिस्ट है वो मिल जाएगी, वो भी लेटेस्ट अभी जो कैप राउंड 1 के कट ऑफ आया है उसके बेसिस पे। तो इससे आप प्रेफरेंस भी जो है वो सही से दे पाओगे। साथ ही में आपको पता भी रहेगा कि अगर मुझे ये कॉलेज मिल रहा है तो इसके अलावा और बैकअप में कौन से कॉलेजेस मुझे जो है वो डालना चाहिए। तो इस लिस्ट का यूज़ आप ज़रूर कर सकते हो, इससे आपको काफ़ी हेल्प भी होगी। साथ ही में कैप राउंड 2 में अगर आपको 1 में कॉलेज नहीं मिला तो 2 में कॉलेज मिलने के जो चांसेस है वो भी बढ़ जाएंगे। तो इस लिस्ट के लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप इसे ले सकते हो एंड सेकेंड राउंड में और बेटर तरीके से अपनी कॉलेज की जो लिस्ट है वो बना सकते हो। तो अब हम देखते हैं कि फॉर्म कैसे भरना है। तो वही प्रोसेस है जैसे कैप 1 में भरा था, बस यहाँ पे कॉलेज लगा है तो उसका थोड़ा डिफरेंस जो है वो आएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले तो आपको सारे जो है वो ऑप्शंस के ऊपर टिक कर लेना है ताकि आपको सारे कॉलेजेस के जो ऑप्शंस है वो जल्दी जल्दी जो है वो देखने को मिल जाए। ये होने के बाद ऑटोनॉमस नॉन ऑटोनॉमस भी जो है वो क्लिक कर लो, माइनॉरिटी नॉन माइनॉरिटी भी जो है वो क्लिक कर लो। देन यहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ में थोड़ा ध्यान से जो है वो सिलेक्ट करना। अगर आपको मुंबई के ऑप्शंस चाहिए एंड पुणे के ऑप्शंस चाहिए तो मुंबई एंड पुणे यूनिवर्सिटी जो है वो सिलेक्ट कर देना। इसके अलावा और कुछ अगर आपको चाहिए होगा तो मतलब नागपुर वगैरह, तो वो ऑप्शंस अकॉर्डिंगली आप यहाँ पे जो है वो सिलेक्ट कर सकते हो। इसके बाद हमें यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करना है, तो डिस्ट्रिक्ट में मैं पूरा मुंबई रीजन सिलेक्ट कर लेता हूँ एंड पुणे रीजन सिलेक्ट कर लेता हूँ। अगर आपको कहीं और कॉलेज चाहिए तो अकॉर्डिंगली आप यहाँ पे सिलेक्ट जो है वो कर सकते हो एंड उसे जो है वो अनटिक भी जो है वो कर सकते हो। ये सब कुछ होने के बाद कोर्सेज में आपको क्लिक करना है एंड दोनों कोर्सेज जो है वो सिलेक्ट करना है। एक करोगे तो आपको कॉलेजेस के ऑप्शन ज़्यादा नहीं मिलेंगे, तो दोनों जो है वो सिलेक्ट करना, सेव एंड प्रोसीड पे जो है वो क्लिक कर लेना। ये होने के बाद फिर से आपको कॉलेजेस के जो ऑप्शंस है वो देखने को मिल जाएंगे। अब यहाँ पे देख सकते हो जितने भी एमसीए के कॉलेजेस है जिस रीजन में हमने सिलेक्ट किए थे वो सारे आपको यहाँ पे आ जाएंगे। साथ ही में जो कॉलेज आपको कैप राउंड 1 में मिला होगा वो कॉलेज जो है वो यहाँ पे नीचे जो है वो आता है। जैसे आप देख सकते हो स्टूडेंट को जेएसपीएम ताथोड़ी वाला जो कॉलेज है वो लगा है, तो वो यहाँ पे जो है वो आ रहा है। तो इसका प्रेफरेंस आप जो है वो चेंज नहीं कर पाओगे। वो कैसे, वो भी मैं आपको जो है वो दिखाता हूँ। पहले हम कुछ जो कॉलेजेस है वो यहाँ से शॉर्ट लिस्ट करते हैं, ठीक है। तो जैसे मुझे यहाँ पे वीजीटीआई डालना है, फिर मुझे यहाँ पे एसआईएस डालना है, फिर मैं यहाँ पे एमईटीबी जो है वो डालूंगा। भारतीय विद्यापीठ हम यहाँ पे जो है वो डाल सकते हैं, फिर ठाकुर भी डाल सकते हैं। ठाकुर का और एक एक्स्ट्रा कॉलेज भी ऐड हुआ है, वो भी आप देख सकते हो। विवेकानंद भी एक अच्छा ऑप्शन है, ठीक है। तो ऐसे मैं यहाँ पे कॉलेजेस जो है वो चूज़ कर लेता हूँ, ठीक है। चूज़ करने के बाद यहाँ पे आपको जो है वो सेव एंड प्रोसीड का ऑप्शन मिलेगा, तो इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जितने भी कॉलेजेस हमने ऐड किए वो सारे कॉलेजेस यहाँ पे जो है वो आ चुके हैं, ठीक है। तो अभी हमें यहाँ पे प्रेफरेंस जो है वो सिलेक्ट करने का जो ऑप्शन है वो आएगा। तो यहाँ पे हम प्रेफरेंस चेंज कर सकते हैं। जैसे मुझे गुरु नानक कॉलेज जो है वो नीचे रखना है, तो मैं यहाँ पे नीचे वाला एरो दबाऊंगा तो ये नीचे हो जाएगा। वही अगर मुझे विवेकानंद जो है वो ऊपर करना है तो ये ऊपर हो जाएगा। फिर एमईटी यहाँ पे रखना है एंड फिर भारतीय विद्यापीठ, ये ठीक है, ये यहाँ पे एंड ये यहाँ पे, ठीक है। तो अकॉर्डिंगली यहाँ पे आपको जो है प्रेफरेंस देना है। अगर आपको लगता है कि कुछ कॉलेजेस आपने जो है वो मिस कर दिए हैं
तो आप वापस पीछे जाके जो है वो अपने ऑप्शन जो है वो चेंज कर सकते हो एंड अकॉर्डिंगली जैसे आपको लिस्ट बनाना है वैसे आप जो है वो बना सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे आप ऊपर नीचे जो करना है वो सब कुछ आप जो है वो कर सकते हो। यहाँ पे एरोज मिलेंगे एंड अभी भी आप देख सकते हो जो कॉलेज हमें पहले से लगा है वो नीचे बॉक्स में अलग से जो है वो आ रहा है एंड बाकी कॉलेजेस जो है वो अलग से आ रहे हैं। तो जो नीचे वाला कॉलेज है जो पहले ही हमें लगा है उसका जो प्रेफरेंस है वो हम चेंज नहीं कर पा रहे हैं, वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे जो है वो दिख रहा है। ठीक है, अब लास्ट में जब आप सेव एंड प्रोसीड करोगे तो यहाँ पे देखो कैसा आएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये हमारा पूरा फाइनल प्रेफरेंस यहाँ पे जो है वो आ चुका है एंड ये जो कॉलेज है वो हमारा लास्ट यहाँ पे हमें जो है वो देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एक चीज़ आप जो है वो समझ जाना कि जो कॉलेज हमें कैपरॉन 1 में लगा है वो ऑटोमेटिकली उसको जो है वो 7th प्रेफरेंस मिलेगा, या फिर अकॉर्डिंगली आपने जितने भी कॉलेजेस डाले होंगे, अगर आपने 20 कॉलेजेस डाले होंगे तो 21 नंबर पे आपको जो कैप 1 में कॉलेज लगा होगा वो यहाँ पे रहेगा। ठीक है, तो जो कॉलेज आपको कैप 1 में लगा है वो लास्ट प्रेफरेंस पे जो है वो रहेगा। अब ऐसा क्यों? बिकॉज देखो कैपरॉन 1 में आपने बेटरमेंट किया, ठीक है, कैपरॉन 2 में जब आप फॉर्म भरोगे तो कैपरॉन 2 में जो कॉलेज आपको लगा है उससे बेटर ही कॉलेजेस डालना, उससे बेटर अगर आप नहीं डालोगे तो डिक्रीमेंट भी हो सकता है। तो सपोज जो कॉलेज आपको लगा है उससे बेटर कॉलेजेस आपने कैपरॉन 2 में जो है वो डाले। अब कैपरॉन 2 का जब रिजल्ट लगेगा तो अगर आपको कैपरॉन 2 में कोई बेटर कॉलेज लगता है तो वो कॉलेज आपको मिल जाएगा एंड कैपरॉन 1 का कॉलेज जो है वो आपके हाथ से चला जाएगा। बट सपोज़ कैपरॉन 2 में जो भी कॉलेजेस आपने डाले उनका कट ऑफ अगर बहुत ज़्यादा है तो कैपरॉन 2 में अगर कोई बेटर कॉलेज नहीं मिलता है तो जो कैपरॉन 1 में आपको कॉलेज मिला था वही आपको जो है वो कैप 2 में भी मिलेगा। तो इसलिए वो लास्ट प्रेफरेंस पे, मतलब आपके सारे ऑप्शंस चेक किए जाएंगे कैपरॉन 2 में, अगर उनमें से कोई भी नहीं लगता तो जो कैप 1 में लगा था वही आपको कैप 2 में लगेगा। बट अगर आप कुछ ऐसे ऑप्शन डालते हो जो लगने के चांसेस है आपको, तो कैप 2 में बेटर कॉलेज मिलते तो कैप 1 का कॉलेज जो है वो आपके हाथ से जो है वो चला जाएगा। ठीक है, तो इसके बारे में मैंने मिनी काउंसलिंग में पूरा एक लाइव सेशन लिया है बेटरमेंट एंड फ्रीज़ के ऊपर, तो वो भी आप देख सकते हो, उससे भी आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। साथ ही में उसमें कैसे लिस्ट बनाना चाहिए, सैम्पल लिस्ट, वो सब कुछ आपको उसमें जो है वो मिल जाएगा। उसके भी लिंक डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ से आप जो है वो ले सकते हो। ठीक है, बाकी मैंने आपको बता दिया, देखो जो हमने ये लिस्ट है जो कॉलेज अलॉट हुआ वो अपने आप लास्ट नंबर पे जो है वो आ गया है, आपके इसमें भी ऐसे ही आएगा सब कुछ। अगर आपको सही लगता है तो यहाँ पे आप सेव एंड प्रोसीड जो है वो कर देना। लास्ट स्टेप में आपको जो OTP है वो डालना पड़ेगा। OTP डालने के बाद आपको सबमिट करना है अपना फॉर्म। जैसे आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा तो कैपराउंड 2 का ऑप्शन फॉर्म आपका जो है वो कंप्लीट हो जाएगा एंड फिर रिजल्ट का आपको जो है वो वेट करना है। जैसे रिजल्ट लगेगा आपको पता चलेगा कि कोई बेटर कॉलेज मिला है या फिर जो कैपराउंड 1 में आपको कॉलेज लगा था वही आपको कैपराउंड 2 में जो है वो मिला है। ये जैसे रिजल्ट लगेगा वैसे आपको जो है वो पता चल जाएगा। ठीक है, तो कुछ इस टाइप से आपको अपना जो फॉर्म है वो फिल करना है। होप्स आपको सारी जो चीज़ है वो समझ में आ गई होगी। साथ ही में इन लिस्ट का जो है वो ज़रूर यूज़ करना, इससे काफ़ी फ़ायदा होगा एंड काफ़ी सारे अच्छे अच्छे कॉलेजेस भी जो है वो ऐड हुए हैं। तो जो कॉलेजेस आपको नहीं पता होगा वो सारे कॉलेजेस भी यहाँ से आपको जो है वो आइडिया आ जाएगा। साथ ही में मुंबई रीजन में भी अच्छे खासे जो कॉलेजेस है वो इंक्रीज़ हुए हैं, तो वो सारी चीज़ें भी आपको यहाँ पे जो है वो देखने को मिल जाएगी एंड अकॉर्डिंगली आप जो है वो कॉलेजेस देख पाओगे। बस प्रेफरेंस जो है वो लिस्ट के अकॉर्डिंग मत देना, बिकॉज ये कट ऑफ वाइज प्रेफरेंस है। ठीक है, आप ये भी देखना कि कौन सा कॉलेज बेटर है, आप यहाँ से शॉर्ट लिस्ट कर लो। सपोज आपको 90 है तो 90 के आसपास के 10-12 कॉलेजेस शॉर्ट लिस्ट करो एंड उसके अकॉर्डिंग फिर अपने दिमाग से प्रेफरेंस देना। ठीक है, नहीं तो ये कॉलेज का कट ऑफ ज़्यादा है तो इसको प्रेफरेंस ज़्यादा देंगे, ऐसा मत करना। मतलब कुछ कुछ इंस्टेंसेस पे ये सही हो सकता है, बट कुछ कुछ इंस्टेंसेस पे हो सकता है कि जिसका कट ऑफ थोड़ा कम है एंड उसके ऊपर जिसका ज़्यादा है उसको आपको ऊपर रखना चाहिए, तो वैसा भी हो सकता है। बट यहाँ से शॉर्ट लिस्ट करने में बहुत हेल्प होगी एंड ईजिली आप देख पाओगे कि कौन से कॉलेजेस अवेलेबल है एंड जो रेड कलर के कॉलेजेस है ये ऑटोनॉमस है, तो ये इन्फॉर्मेशन भी आपको यहाँ से जो है वो इजीली मिल जाएगी। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, जैसे आप इसे लोगे तो आप नॉलेज सीकर्स के ऐप में भी इसका यूज़ कर सकते हो या फिर वेबसाइट पे लॉगिन कर लेना, तो वहाँ पे भी आप जो है वो इसका यूज़ कर सकते हो। बस ऐप को डाउनलोड कर लेना तो इजीली आप जो है वो देख पाओगे। ठीक है, तो होप सो गाइज आपको सारी जो चीज़ें वो समझ में आ गई होगी। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं ऐसी और एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो में।